खास खबर। मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड में आज शिक्षक नियोजन को लेकर अभ्यर्थियों का दौरा जारी रहा, लेकिन पदाधिकारी अपने में मग्न रहे। किसी को नियोजन पत्र नहीं मिलने को लेकर अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा देखने को मिला। चलिए दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार कामत है, हम बासुपट्टी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। मेरा सिलेक्शन मैथ साइंस में लदनिया ब्लॉक में ईबीसी कैटेगरी में हुआ है। मेरा मेरिट आपका 67.04 था। ईबीसी में मेरा पहला सिलेक्शन है। तो यहाँ पर जो आप लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं कि चक्कर लगा रहे हैं, क्या मामला आप लोगों के सामने में आ रहा है? सर एक्चुअली लदनिया ब्लॉक में 3 इशू इनके द्वारा बताया जा रहा है। एक आपका जो 7 जुलाई को जो उर्दू का काउंसलिंग हुई थी, 7 अगस्त को आपका जो है सोशल साइंस का हुआ था और 9 अगस्त को मैथ साइंस का काउंसलिंग हुई थी। जो इनके द्वारा इनका कहना है जो नियोजन का ये आपका काउंसलिंग जो हुआ उसमें जो है रोस्टर बिंदु का पालन नहीं किया गया। तो ये इशू मेरे ख्याल से और 100% नियोजन इकाई का है, उसमें किसी शिक्षक अभ्यर्थी का कोई फॉल्ट नहीं है। एक्चुअली लदनिया ब्लॉक की जहाँ पे काउंसलिंग हो रही थी, पूरा वहाँ का दरवाज़ा ऐसे ही सारे कैंडिडेट के लिए जब तक आपका काउंसलिंग हुआ तब तक खुला हुआ था। यहाँ के बीडीओ सर इतने निष्पक्षता के साथ आपका काउंसलिंग करवा रहे थे। उनका ये था जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो कभी भी इसमें आ सकते हैं। इसी वजह से मतलब बीसी यूआर में कैंडिडेट नहीं होने की वजह से जो बीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन यूआर में किया गया। बाद में एक ऐसा कैंडिडेट आया, संजीव कुमार यादव का है, जिनका 75 पॉइंट समथिंग मार्क्स है, जिनको यूआर में सिलेक्शन होना चाहिए था। लेकिन वो सीरियल नंबर आपका सीरियल वाइज नहीं होने के वजह ये है, जो आपका संजीव कुमार यादव जो आया वो मतलब बीसी का जब सिलेक्शन हो चुका था यूआर में, उसके बाद वो आया और उनका सिलेक्शन बाद में किया गया। अब पदाधिकारी का कहना है, कल हम लोग डीएम ऑफिस भी गए थे, उनसे भी इन सारी चीज़ों पे जिक्र किए। उनका ये कहना है जो ये सीरियल जो है जिनको यूआर में होना चाहिए वो बीसी में है, जिनका बीसी में होना चाहिए वो यूआर में है। तो इसका ये मतलब होता है जो उनके अकॉर्डिंग जो लदनिया ब्लॉक में धांधली हुआ है, जबकि इस तरह की कोई बातें नहीं है। किसी भी कैंडिडेट से 1 रुपया नहीं लिया गया है। तो ये भी मामला सामने में देखा गया तो समझ में कि जो उपस्थित वहाँ पर नहीं होगा कैंडिडेट तो नीचे वाला कैंडिडेट को लिया जाएगा। 3 बार नाम, ये भी तो गाइडलाइन सरकार के है ना। 3 बार नाम पुकारा जाता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता था। उसके बाद जो कैंडिडेट वहाँ प्रेजेंट नहीं होते थे, फिर आगे सीरियल जो है उससे पुअर मार्क्स जिनका है परसेंटेज वहाँ चला जाता था। तो इस तरीके से कुछ ऐसे लोग हैं जो उस टाइम वहाँ प्रेजेंट नहीं होने की वजह से उनका सीरियली में इधर उधर हो गया। ये ज़्यादा कोई इशू नहीं है। तो फिर भी क्या आपको लग रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है, किस पर आप जैसे पदाधिकारी का रंजिश का शिकार हम लोग 23 फरवरी जो है ये 25 पहले तो 25 फरवरी फिक्स था ये ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र मिलने का। बाद में 23 फरवरी किया गया क्योंकि 25 फरवरी से बजट शुरू है, बजट सत्र स्टार्ट था इसकी वजह से। अब 2 दिन पहले 21 तारीख को रात के 11 बजे न्यूज़ फ्लैश हुआ, जो आपका लदनिया ब्लॉक का जितने भी सब्जेक्ट के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है उसका नियुक्ति पत्र जो है उसको तत्काल प्रभाव से अंकित किया जाता है। और हम लोग कल भी पूरे डीईओ ऑफिस से लेकर के डीएम ऑफिस तक सब जगह गए, अभी तक कोई निराकरण इसका नहीं हो पाया है। तो आपने यहाँ पर जो पंचायती राज राज्य डीपीआरओ है उनसे भी बात आप कल आए, यहाँ आए जब हम थोड़ा सा लेट से पहुँचे, बाकी मेरे और भी शिक्षक साथी लोग उनसे बात किए, वो बस एक बहाने ऐसे बनाए जो हम खाना खा करके आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ से वो गायब हुए तो कुछ भी नहीं। जब हम यहाँ आने के बाद हम उनसे फ़ोन पे बात किए तो बोले जो हम मधुबनी जा रहे हैं, डीएम से मिलेंगे, डीईओ से मिलेंगे और आप लोग के साथ हम हैं। तो हम लोग यहाँ से फिर खुद भी डीईओ ऑफिस पहुँचे, वहाँ जा कर के फिर उनसे बात किए तो आज का आपका नियुक्ति पत्र का जो 3 ब्लॉक का जो चल रहा है राजनगर में, वहाँ अपना काम में वो लग गए। और कुछ जो है फ़ोन कम से कम 200 बार कॉल किए होंगे, लेकिन एक बार फ़ोन का कोई जो है रिप्लाई उनके तरफ से नहीं आया। तो आप लोग क्या अपने आप में समझ रहे हैं कि आप लोग कितना चक्कर लगाना पड़ा, क्या आप लोग आगे कुछ प्लानिंग आगे के लिए यही है जो कि अभी तक तो कुछ नहीं, इसका निराकरण कुछ नहीं सॉल्यूशन मिल पाया और ये पता नहीं कब तक क्या करेंगे, वो तो पूरा का पूरा पदाधिकारी के हाथों में है। आप लोग पूरे नाराज हैं? बिल्कुल से डॉक्यूमेंट जमा है और अब कोई किसी तरह का नियोजन बचा नहीं है जहाँ पे हम लोग जा भी सकते हैं। तो जो हमारा डॉक्यूमेंट जगह है मेरा जो समस्या है उसको किसी तरह से निराकरण को मतलब निराकरण की मांग कर रहे हैं, किसी तरह हम लोग समय पर कर दें। अगर कोई इस तरह से उनको अवैध लग रहा है तो हम लोग का डॉक्यूमेंट ऑलरेडी उन लोग के पास है, उसको उनको अगर लग रहा है कि ये अवैध रूप से कोई आया है तो उनको हटाए, हम लोग का यही मांग है। और इसको जो हम लोग सही है उनके लिए वो नियोजन पत्र वितरण करे। कि अगर मान के चलिए कि इसमें अनियमितता बढ़ती गई है, मैं मैथ साइंस में मेरा सिलेक्शन 1 नंबर पे हुआ है,
यूआर कैटेगरी में। मैं तो उस दिन देखा, अब मुझे किसी से डर वर नहीं लगता है। मैंने देखा था कि मुझसे पहले 2 आदमी को वहाँ बुलाया गया था, लेकिन वो दोनों आदमी फर्जी थे। और वीडियो साहब जब सख्ती से पेश आए तो उसके बाद वो दोनों सर्टिफिकेट लेके वहाँ से फरार हो गया। मेरा खुद सिलेक्शन 3 नंबर पे हुआ था, लेकिन मैं फिर 1 नंबर पे आ गया। तो भाई अगर धांधली हुई तो वो दोनों लड़का भी रहता ना, वो क्यों नहीं है? और जब वो नहीं है तो फिर हम तो सर्टिफिकेट देने वाले नहीं हैं वीडियो साहब को, वो तो हमसे बड़े पदाधिकारी हैं ना, बीपीआरओ को हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। लेकिन ये दोनों आदमी की जो आपसी रंजिश चल रही है कि तुम सही हो कि तुम सही हो, अभी तो ऊपर वाला जाने कि दोनों में से कौन सही है। हाँ। लेकिन उस चक्कर में तो यहाँ पर तो 40-45 कैंडिडेट को तो बर्बाद कर रहा है। 1-2 गलत हो सकता है, फिर भी हम क्यों किसी को गलत बोलेंगे? तो नियोजन ने कहना इसके लिए नहीं नियोजन आती इकाई है। सोचे कि कौन गलत है कौन सही कौन है। गलत है, वो तो नियोजन ने कहा कि काम है। लेकिन मैं तो पहले उसको सोचना चाहिए था इस मैं चीज इस के चीज़ लिए। का गवाह हूँ कि वीडियो साहब मैथ साइंस के दिन मैं वहाँ पर हूँ, 2 कैंडिडेट वहाँ पर गलत आया था, वो दोनों वहाँ पर फरार हुआ हम लोगों के सामने से। मेरा खुद सिलेक्शन 3 नंबर पे हुआ था, मैं 1 नंबर पे हूँ, तो मैं कैसे मान लूँ कि वीडियो साहब ने गलत किया है? तो फिर भी बीच में ये क्या मामला ये फंस गया? अचानक बीपीआरओ साहब को जो है 6 महीने के बाद नींद खुलती है कि भाई ये नियोजन गलत हो गया। जब लेटर देने की बात लेटर आती देने की है बात आई तब मैं खुद अभी कहीं कार्यरत हूँ, वहाँ से सीएल लेकर के मैं यहाँ आया था अपना नियोजन पत्र लेने के लिए। तो आप लोग डीपीआरओ पर आप लगा रहे हैं कि इस तरह की पहले कर देना चाहिए। बीपीआरओ, मेरा जो व्यक्तिगत मत है, बीपीआरओ जानबूझ करके इस मामले को लटकाना चाह रहे हैं। और दुर्भाग्य से हम लोगों के जो है नियोजन के वही हेड भी हैं अभी। जब उनको इतना तकलीफ था हम लोगों से या किसी भी तरह की बात थी तो उनको 6 महीना में करना चाहिए था। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि उनको रातों रात चार्ज दिया गया है। रातों रात तो उनको चार्ज नहीं दिया गया ना, चार्ज तो पहले दिया गया। आप लोग बीपीआरओ साहब से बात किए हैं? बिल्कुल, मैं खुद यहाँ पे क्या खड़ा था। उन्होंने कहा? कल यहाँ पे मैं गेट पर यहाँ पे मैं खड़ा था, बोले कि मैं 10 मिनट में खाना खा के आ रहा हूँ। और इतना बेवकूफ़ बनाए, हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग भी कल के डेट में बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे और उसको मूर्ख बनाने का काम किया बीपीआरओ साहब। अरे नहीं आना था, भागना था तो बोल देते कि तुम लोग से नहीं मिल पाएंगे। खाना खाने जा रहे हैं, आ रहे हैं, डीएम के साहब के यहाँ जा रहे हैं। माननीय इसका मतलब टाल मटोल कर रहा है। 100% माननीय जिलाधिकारी महोदय से ही हम लोगों को अब अंतिम उम्मीद है और डीओ साहब से कि हम लोगों के साथ कुछ न्याय करें। हम लोग तो इसमें दोषी नहीं हैं, हम लोगों ने सारा सर्टिफिकेट जमा कर दिया। अब यहाँ पर 2 पॉइंट को देखा जाए। पहली बात, अगर हम लोग अभी मान लीजिए 1 चरण का कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, पता नहीं सरकार तो 5 साल में आज तक नियोजन प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाई, आज कहीं कहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग तो उससे भी महरूफ रह गए। मेरा ये कहना है 5 साल में आज जाकर के जो है ये नियोजन इकाई का नियोजन पत्र बांटा जा रहा है जिसमें लदनिया नहीं आ पाया है। अगला नियोजन कब दिया जाएगा इस चीज़ की गारंटी कौन लेगा? खुद मुख्यमंत्री साहब ले सकते हैं, शिक्षा मंत्री साहब ले सकते हैं, कोई नहीं ले सकते हैं। 5 साल में तो एक बार इन लोगों को नींद खुलती है। अब बताइए आप, अगर हम लोग लिख करके दे दें नियोजन इकाई को कि ठीक है भैया हमको अपना सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम कहीं और कोशिश करेंगे, इट मीन्स हम लोग अपना जो कैंडिडेचर है हम लोग वापस ले लेंगे, तब तो इनको मौका मिल जाएगा कि तो अब यहाँ से चला गया। अब दूसरी बात को समझा जाए, अभी मान लीजिए पूरे बिहार में ऐसा तो नहीं है कि हम ही केवल अप्लाई किए हैं। यहाँ पर मैथ साइंस में कितना सीट था? मैथ साइंस में 34 सीट था और 14 सीट केवल जो है यहाँ काउंसिलिंग हुआ। अगर अनियमितता बढ़ती गई तो फिर 30 सीट खाली क्यों रहा? उसमें सब भर देता। ये पॉइंट समझने वाली है। बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग अगर अपना सर्टिफिकेट आज के डेट में वापस ले लेते हैं तो भी जाते हैं, नहीं लेते हैं, अगर इसी नियोजन इकाई के चक्कर में पड़े रहते हैं तो अगला जो नियोजन का इनका जो काउंसलिंग का शेड्यूल होगा उसमें तो पूरे बिहार, यूपी और पूरे देश से लड़के आएंगे। तब क्या गारंटी है कि हम 14 स्टूडेंट का फिर होगा सिलेक्शन? ऐसे तो साफ होता है कि बीपीआरओ द्वारा यहाँ पर जो है आप लोगों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। व्यक्तिगत है 100% और हमको लगता है कि हम सभी साथियों का ये चीज़ है, हम सभी लोगों का ये चीज़ है, बीपीआरओ साहब जानबूझ करके इस मामले को फंसाना चाह रहे हैं। यदि मान लीजिए बीपीआरओ साहब यहाँ नहीं कर पाते हैं समय पे तो आप लोग क्या अगला भी कोई कदम उठाने जा रहे तो कल गए थे जिलाधिकारी महोदय के पास, जिलाधिकारी महोदय वहाँ पर टेलीफोनिक बात किए डीओ साहब से, डीओ के साहब के पास भी हम लोग गए, तो अंतिम मामला आकर के फिर इन्हीं के पास रुकता है, इन्हीं को साक्ष्य जमा करना है। क्योंकि देखिए ये चीज़ तो सब समझ रहा है कि ग्राउंड में जो व्यक्ति है उसी को रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर जो है नियोजन इकाई के हेड है बीपीआरओ साहब, तो बीपीआरओ साहब को ही ये चीज़ क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ ये सही है या गलत है। तो ऐसा बीपीआरओ साहब पूर्व में कहने की आज नियोजन इकाई समिति यही तो समझ में नहीं आ रहा है। कल की बात नहीं है ना, 23 को मान लीजिए कि 23 को आपको देना है नियोजन पत्र और आपको 21 के रात में 11 बजे याद आता है अच्छा ये तो नियोजन गलत। तो साफ हो रहा है कि अनियमितता की उजागर हो रही है इसमें। एकदम अनियमितता आप उजागर हो रही है। फिक्स कर देते हैं कि नियोजन पत्र जो है बांटना अच्छा है। आप बताइए, हम कहते हैं कि मान लीजिए कि आजे भर में, हम कहते हैं ऊपर वाला ऐसा कोई चाह लिए कि आजे भर दिन में ये लोग अगर कर देते हैं सब कुछ ठीक, एक बात बोल रहे हैं, वैसे इसकी संभावना कहीं से भी नहीं है, लेकिन हम एक बात बोलते हैं अगर आज भी ये लोग ठीक कर देते हैं तो हम लोग को नियोजन पत्र कल मिलेगा, मतलब 24 को मिलेगा, तो हम लोग एक दिन तो बैक हो गए, तो पूरे बिहार में हम लोग सबसे जूनियर हो गए। इसका जिम्मेदार कौन होगा?
कल के डेट में जिला में, ब्लॉक में, कहीं भी अगर मान लीजिए नियुक्ति की बात होगी तो हम शिक्षक तो पीछे हो गए। फिर आप बीपीआरओ साहब जानबूझ कर हम लोग को पीछे कर दिए। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अविनाश चंद्र यादव हुआ और मैथ साइंस में मेरा यहाँ पर, मैं लदनिया का लोकल का ही निवासी हूँ, लदनिया का निवासी हूँ और मैथ साइंस में मेरा अनरिजर्व में 1 नंबर पे मेरा सिलेक्शन हुआ था।